हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है करण सागर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मोबाइल पर एजुकेशन 247। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। इतने महत्वपूर्ण, अगर आपने ये 10 मिनट की वीडियो अगर आपने देख ली तो आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। इतने महत्वपूर्ण मैं आपको आज प्रश्न बताने वाला हूँ। 10 मिनट की वीडियो में 4-5 नंबर आपके पक्के करने वाला हूँ, वो भी साइंस से, मतलब आपकी कक्षा 10 की विज्ञान से। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक पूरी देखना, ठीक है दोस्तों, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। और मैं इतने आसान भाषा में मैंने लिखा है कि अगर आप एक बार देख लेते हो तो पूरी वीडियो में मैंने जो भी बताया वो सब आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। क्या क्या है हमारे क्लास 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो कौन सा है? पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संक्षारक क्या है? उदाहरण द्वारा समझाइए। ये मतलब क्वेश्चन ऐसे ही आएगा उसमें, या फिर ऐसे आ सकता है पेपर में आपके, संक्षारक क्या है उस पर टिप्पणी लिखिए। संक्षारक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा। उसका आंसर ये एक ही रहेगा। कैसे? अब आपको उत्तर में कैसे लिखना है, चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। उत्तर में आपको लिखना है, जब धातुओं का, क्या लिखना है, जब धातुओं का संपर्क वायु व नमी से होता है। मतलब कोई धातु, धातु क्या होता है, जैसे लोहा हमारा होता है वो एक धातु है। धातु का संपर्क जब वायु व नमी से होता है, ठीक है दोस्तों, तो उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि बन जाते हैं। इसे संक्षारक कहते हैं। संक्षार, जैसे आपने देखा होगा ना कि हम लोहे को अगर कहीं गीली जगह, मतलब नमी वाली जगह पर रख देते हैं तो उस पर जंग लग जाती है। मतलब लोहे पर जंग लगना भी एक संक्षारक क्रिया है, वो भी एक संक्षारक क्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको देखिए बताता हूँ क्या बनता है। जैसे हमने एफ ई क्या है, यहाँ लोह की क्रिया जब H2O से कराते हैं तो Fe2O3 बनता है। ठीक है दोस्तों, लोहे पर जंग लगना, देखिए उदाहरण में भी ये आ गया। उदाहरण क्या है? संक्षारक का उदाहरण, संक्षारक का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना। मतलब चांदी जो है उसका, वो आपने देखा होगा कि अगर कहीं नमी जगह पर रखी हो तो उसका रंग जो है वो काला पड़ जाता है चांदी का, और लोहे पर जंग लग जाती है तो उसे ही हम संक्षारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वेरी वेरी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। मैंने इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक आपको बता दिया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, इसे आज ही पक्का कर लो, आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये समझो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए दोस्तों, अब अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? अगला हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ये रहा साबुनीकरण। साबुनीकरण क्या होती है? एक अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया का नाम है साबुनीकरण। और ये दोस्तों ऐसी क्रिया है जो अगर आपने क्लास 10th में पढ़ ली तो 10th, 11th और 12th सभी में ये आपके काम में आती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या लिखना है? साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी में आपको क्या लिखना है? जब वसा या तेल को NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, NaOH के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब वसा या तेल को NaOH के साथ गर्म करते हैं तो वसा या तेल के अणु विघटित हो जाते हैं। मतलब जो इसमें अणु होते हैं अलग अलग, तो वो गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, जिसके फलस्वरूप साबुन बनता है। ये साबुन बनाने की विधि भी, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि साबुन बनाने की विधि लिखो, तब भी आपको उसमें यही लिखनी है, साबुनीकरण अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या लिखना है? जब वसा या तेल को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो वसा या तेल के अणु विघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, जिसके फलस्वरूप साबुन बनता है। ठीक है दोस्तों, कितनी आसान भाषा में मैंने ये लिखा है। आप बस 2 बार इसे पढ़िए, आपको याद हो जाएगा और आपके 2-3 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों। और अब
इन दोनों ये दो क्वेश्चन मैंने अभी बताए हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन इनसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और ये काम का भी है। ये आगे आप अगर स्टडी करोगे क्लास 11th 12th तो ये सभी में आपके काम में आएगा। कौन सा है अगला हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक? हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। आखिर ये होती क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया? ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। वह अभिक्रिया कि कौन सी? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है दोस्तों। और ऑक्सीजन का निकलना किसी अभिक्रिया में से, वो अपचयन होता है, ठीक है दोस्तों। या फिर हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है, ठीक है दोस्तों। तो पहले वहाँ हम डीप में पहुँच जाएंगे, बहुत ज़्यादा उतना आपको नहीं समझना है, आप बस इतना ही याद कर लोगे तो आपके दो से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसे आएगा लिख के पेपर में, रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो आपको क्या लिखना है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ होती हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ रेडॉक्स की। जैसे H2 प्लस O2 बराबर क्या होता है? H2O, ठीक है, जल बन गया। जब हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के दो अणु से क्रिया करते हैं तो एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, और ऑक्सीजन के बाहर निकलने को भी हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या फिर हाइड्रोजन के जुड़ने को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको मैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और ये लास्ट टॉपिक हमारी इस वीडियो का, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी दोस्तों, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट क्या है? हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ सजातीय, क्या दोस्तों? सजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार के आएगा, सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं? सजातीय श्रेणी के बारे में समझाइए, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आएगा तो आपको उसमें क्या लिखना है? एक ऐसी श्रेणी जिसमें यौगिक को एक सामान्य सूत्र द्वारा लिखा जाता है। एक सामान्य, आपको बस इतना याद करना है, एक ऐसी श्रेणी जिसमें यौगिकों को एक सामान्य सूत्र द्वारा लिखा जाता है, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको इतना लिखना है। जैसे क्या होता है, जैसे आपने शायद पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ लीजिए। जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, इस प्रकार से हम लिखते हैं किसे? यौगिकों को। ये केमिस्ट्री के आपके यौगिक हैं, केमिस्ट्री बोले तो रासायनिक विज्ञान के ये यौगिक हैं, ठीक है दोस्तों। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस 2, इसका जो है सामान्य सूत्र होता है। अब आप कहेंगे इसमें क्या बन जाएगा? तो अगर आप यहाँ पर एथ मतलब इस प्रकार से आते हैं, सबसे पहले मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंथ, इस प्रकार से आते हैं। तो दूसरे नंबर पर अगर आपको एथेन का कोई सूत्र ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिखना है एथेन के नंबर पे 2 C2H4 और प्लस 2 H6, तो वो एथेन का सूत्र बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और ये सूत्र आप याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और इसकी PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, और तैयारी को बेहतर बनाए रखिए।